12 करोड़ आबादी के लिए धोखा है और जनादेश का अपमान है। 2 साल में 18 महीने में कौन सा ऐसा परिवर्तन हो गया तेजस्वी जी के परिवार में और लालू जी के परिवार में जो उनको क्लीन चिट दिया? कौन ऐसा कोड था दुनिया का? उनका एक बहाना था यहाँ से वहाँ जाने के लिए। हम जीरो टॉलरेंस पे भी काम करते थे, हम प्रतिबद्ध थे कि नहीं, आपको हम नेता मानते हैं और आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं तो आपके साथ रहेंगे। कोई ऐसा नहीं था। ये लालू जी पे चारा घोटाला कब का था? क्या बीजेपी की सरकार थी? रेलवे में घोटाला हुआ था तो क्या बीजेपी की सरकार थी? उसमें पार्टी और किसी को नकारने की क्या बात आती है? वो तो पब्लिक ही निकाल देगी कौन घोटालाबाज है, कौन घोटालाबाज नहीं है। तो ये थोड़ा मानसिक संतुलन उनका खराब हो चुका है। और जिस दिन शपथ हुआ है उस दिन पटना में 3 हत्याएं हुई थी। ये तो वहीं से आगाज है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास कैमूर के भाजपा से एमएलसी संतोष कुमार सिंह जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो मौजूदा अभी बिहार सरकार में जो है प्रकरण हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अपना गठबंधन बदल के यानी कि भाजपा का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ चले गए और उन्होंने अपने आरजेडी के साथ गवर्नमेंट बना लिया। इन सभी मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पर एमएलसी क्या सोचते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल, जो ही मौजूदा परिस्थिति हुआ है हाल फिलहाल के दिनों में, नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए हैं, सरकार बना लिए हैं, इस पर संतोष कुमार सिंह क्या सोचते हैं? एक्चुअली ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के अराजक के गठबंधन में जाना यानी जंगल राज की तरफ जाना और पूरे बिहार के 12 करोड़ आबादी के लिए धोखा है और जनादेश का अपमान है। आपको कैसे लगता है कि जनादेश का अपमान है? क्योंकि 2017 में भी आरजेडी का साथ छोड़ के आपके साथ आए थे, उस समय तो आप लोगों ने नहीं बोला था, लेकिन अभी अचानक से क्यों जनादेश का अपमान आप लोग इसको बता रहे हैं? देखिए, 2017 में वो खुद मेरे पास आए थे और 2017 में जो हम लोग जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, अलायंस दल का एक गठबंधन धर्म होता है। उस धर्म के अनुसार हर पार्टी का अपना जॉइंट मैनिफेस्टो होता है और मैनिफेस्टो के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, उसमें कौन मुख्यमंत्री होगा ये होता है, उसके आधार पे हम चुनाव लड़ते हैं। 2017 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, वो उधर गए थे और ये बताते हुए कि नहीं यहाँ उन पे आरसीटी का घोटाला है, ज़मीन का घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कई तरह का घोटाले का चार्ज लगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इसको डिफाइन कर दीजिए तब आपके साथ रहेंगे। हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। किसी नेता का चाहे मेरा कुर्सी रहे या चाहे नहीं रहे, हम करप्शन से समझौता नहीं करते। फिर मैं हम लोगों के पास आए, उनको लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो जीरो टॉलरेंस पे काम होगी और वो आए, सर स्वीकार किए हम लोग। सरकार चली, सरकार चल भी रही थी और बढ़िया सरकार चल रही थी। 2020 में जब चुनाव हुआ तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे जो अपने माननीय अलायंस दल के माननीय नेताओं से बात किए कि अगर प्रधानमंत्री जी का दौरा बिहार में नहीं होगा, बिहार में कार्यक्रम नहीं होगा तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, मेरी सरकार नहीं बनेगी। मेरे माननीय जितने भी प्रदेश के नेतृत्व था वो माननीय मोदी जी से आग्रह किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप आइए बिहार में, आप कार्यक्रम करिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। और सही बात है, देश का, बिहार का पूरा पॉपुलेशन और पूरा विश्व का नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर, और बिहार का जो कार्यक्रम हुआ इस चुनाव में 2020 के चुनाव में, तो बिहार का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और बिहार के 12 करोड़ वासी ये जान के कि नहीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक पार्टी चलेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और प्रधानमंत्री जी दिल्ली प्रधानमंत्री रहेंगे, डबल इंजन की सरकार रहेगी, बिहार में विकास की बयार बहेगी, विकास में बेहतरी के लिए काम होगा। इसलिए उन्होंने इस गठबंधन में आया और हम लोगों ने उनको नेता माना। दुर्भाग्य रहा कि जब चुनाव हुआ तो मेरा सीट 77 आया, उनका सीट 43 आया। फिर भी अपने कमिटमेंट के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्धता थी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसके साथ रहती है और किसी के साथ वो धोखा नहीं देती। हमने कहा था कि आपके चेहरे पे हमने चुनाव लड़ा है, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था।
अभी आपने बताया कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले आपने ये भी बताया कि आपका 77 सीट आया, उनका 43 सीट आया। लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का स्टेटमेंट आया था कि बीजेपी ने जदयू को हराने का काम किया। जहाँ जहाँ जदयू के कैंडिडेट खड़े थे वहाँ पर बीजेपी का जो वोटर थे, मतलब उसको इस प्रकार से किया गया, कन्विंस किया गया कि जदयू को वोट नहीं करे और इस प्रकार से जदयू की सीटें कम हो जाए। देखिए, एक बहाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका अपना मत है, पब्लिक का जो मत है और बिहार के लोगों का जो मत है उसमें ऐसा नहीं था। और हमने गठबंधन धर्म का पालन किया, हमने सबके लिए वोट मांगा। बल्कि हमको जहां भारतीय जनता पार्टी का जो मेरा कैंडिडेट था वहां जदयू का वोट हमको नहीं मिला, और जहां जदयू का कैंडिडेट था हमने पूर्ण समर्थन किया। ऐसा नहीं था, उनके अपने मिजाज में होगा, उनका अपना ये समझ होगा, उनके अपने ये ऐसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने एकदम गठबंधन धर्म का पालन करके ही लड़ा था चुनाव। ऐसा नहीं था कि नहीं लड़े थे। और अबरी जाने की बारी आई, आपने कहा कि हराने, ललन सिंह कह रहे हैं कि हराने के लिए जदयू खड़ा थी। अभी उस प्रतिबद्धता के साथ आई थी कि जीरो टर्नआउट के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, कि कोई परिवार में मेवा खाने के लिए उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, हाउस का वक्तव्य देख लीजिए कि वो मेवा खाने के लिए हम साथ में नहीं रहेंगे। आप डिफाइन कर लीजिए 2 साल में 18 महीने में कौन सा ऐसा परिवर्तन हो गया तेजस्वी जी के परिवार में और लालू जी के परिवार में जो उनको क्लीन चिट दिया? कौन ऐसा कोर्ट था दुनिया का? अभी आप जानते हैं कि वो बेल पे हैं, अभी चार्जशीट होगा, वो जेल जाएंगे, ये तय है। उन्होंने सिटी रेलवे में घोटाला किया, ज़मीन का घोटाला किया, और कौन से ऐसा सर्टिफिकेट मिल गया कि उनके साथ? देखिए, कहीं कोई बहाना, ये कोई जाने का कोई ये नहीं था, उनका एक बहाना था यहाँ से वहाँ जाने के लिए। हमने, मेरे जो माननीय मंत्री थे, जो सरकार चल रही थी, उस सरकार में चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत में गांव का विकास हो, गली का विकास हो, गांव में झोपड़ी का विकास हो, सब माननीय मंत्री 18 महीने में दिन रात मेहनत करके बिहार का विकास किया, गांव का विकास किया। आज नवयुवकों को रोजगार की बात आती है। अभी स्वास्थ्य विभाग में माननीय मंगल पांडे जी ने 10,000 वैकेंसी निकाली थी, हमने काम कर रहा था। अब उनको पछता नहीं है, उसमें मेरी क्या गलती है? हम कहते हैं कि हम असहज महसूस कर रहे थे। अब उनकी असहजता कैसी थी, इस पर हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आप उठा के देख लीजिए, इसके पहले 2008 के पहले या इसके 2005 के पहले जो सरकारें थी, उस सरकार में विकास देख लीजिए और इस सरकार में विकास देख लीजिए। हम जीरो टॉलरेंस में भी काम करते थे, हम प्रतिबद्ध थे कि नहीं, आपको हम नेता मानते हैं और आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं तो आपके साथ रहेंगे। कोई ऐसा नहीं था। उनका जाने का मन ही हो गया, उसमें अब कोई क्या कर सकता है? उसने गठबंधन धर्म का पालन किया नहीं किया हो तो खुद ही बताएंगे। तो अभी आप बता रहे थे कि आने वाले दिनों में पूरा लालू का जो फैमिली है, लालू परिवार का, लालू यादव परिवार के सभी लोग जेल जा सकते हैं, और ऐसा लोगों का भी कहना है, जदयू के लोगों का भी कहना है कि और भी जो भी क्षेत्रीय पार्टी, विपक्ष की पार्टियां, उन सभी लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है वो सेंटर में है और ईडी सीबीआई को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि मतलब अब जो फाइल है उनकी बहुत जल्दी जल्दी खुल जाएंगे बिहार में, क्योंकि आरजेडी जदयू जो उनके साथ छोड़ दिया है और बीजेपी के लोग विपक्ष में आ गए हैं। उन पे FIR हुआ, वो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, बेल पे हैं। अभी चार्जशीट होना बाकी है। कानून अपना काम कर रही है मेरी सरकार। अब मेरा प्रधानमंत्री, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी किसी को फंसाने के लिए, किसी को लड़ाने के लिए कोई काम करते नहीं हैं। उनका सीधा सा फंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर कानूनी तौर पे कोई दोषी पाया गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंस करके धन अर्जित किया, पद पे रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया, तो ज़रूर ईडी काम करेगी, ज़रूर कोई जांच एजेंसी काम करी और जेल जाएंगे। इसमें कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। आप देख लीजिए देश के और कई राज्यों में जो दोषी पाए जाते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। न कोई मेरा ईडी है, ना हम लोगों का कोई एजेंसी है, कानून अपना काम कर रही है। लेकिन सर, जो दोषी पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग होते हैं। या तो अगर झारखंड की बात कर लीजिए, वहाँ पे जो जेएमएम की सरकार है, उसके बाद जहाँ भी देखा जाता है ईडी उसी घर, अभी जो महाराष्ट्र का प्रकरण हुआ, जो शिवसेना के ये प्रवक्ता थे उनके यहाँ ईडी से गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है जो बीजेपी के लोग नहीं है।
कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि जहाँ बीजेपी के लोग या बीजेपी के साथ जो रहने वाले लोग हैं उनके यहाँ सीडीआई भी आई जाती। अरे भाई आप जान लीजिए कि ये लालू जी पे चारा घोटाला कब का था? क्या बीजेपी की सरकार थी? रेलवे में घोटाला हुआ था तो क्या बीजेपी की सरकार थी? ममता बनर्जी पे जो चिट फंड वाला घोटाला हुआ था क्या बीजेपी की सरकार थी? ये तो जिस समय जिसका घोटाला हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने उद्बोधन में कहा है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। ये सरकार जीरो टॉलरेंस पे चलती है, कानून अपना काम करता है, ये कानून का राज है। ऐसा नहीं है कि किसी को हम फंसाते हैं। मेरी तो सरकार नहीं थी जब चारा घोटाला हुआ था, लेकिन जांच चल रही है। रेलवे घोटाला हुआ था तो भाजपा की सरकार नहीं थी। हम किसी अपोजिशन को ऐसा लगता है कि कहीं ये गलतफहमी किसी को नहीं पालना चाहिए, चाहे हम हों चाहे कोई हो। अगर दोषी हैं तो कानून अपना काम करेगी, कानूनी कार्रवाई होगी। अभी जो सरकार जो अलायंस चेंज हुआ है, इस पे बयान जो आ रहा है जदयू के लोगों का, उनका कहना था कि भी हाल ही में आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री भी आए हुए थे बिहार दौरे पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट था कि क्षेत्रीय पार्टियां को खत्म कर देना है। धीरे धीरे बहुत सारी पार्टियां खत्म हो गई है और आने वाले दिनों में बहुत सारी पार्टियों को खत्म कर देना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान था, और किस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी या क्षेत्रीय पार्टी को हम नहीं रहने देंगे, मैंने सुना नहीं था। टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं, और वो किस परिप्रेक्ष्य में दिए थे ये हमें जानकारी नहीं है, और ये उनका मत था। और किसी पार्टी को ख़त्म करने की राजनीति हम नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं, सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। हम किसी पार्टी को ख़त्म करने के लिए थोड़ी कहते हैं। और पार्टी रीजनल पार्टी है और अपने परिवार की पार्टी है, अब परिवार में ही रहेगी और भाव खाएगी, मेवा खाने के लिए सरकार में रहेगी तो वो तो पब्लिक ही नकार देगी। उसमें पार्टी और किसी को नकारने की क्या बात आती है? वो तो पब्लिक ही नकार देगी कौन घोटालाबाज है, कौन घोटालाबाज नहीं है। ये तो लोकतंत्र है, इसमें पब्लिक के वोट से कोई नेता बनता है, पब्लिक के वोट से कोई पार्टी बनता है, पब्लिक के वोट से कोई मंत्री और विधायक बनता है। और जब गलत करेगा, जांच होगी तो पकड़ाएगा, जेल जाएगा, वो ख़त्म होगी पार्टी उसकी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये किसी को कहाँ से अधिकार है कि अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए तो अपने परिवार का अपना भरण पोषण करे, पब्लिक का भाव में नहीं हो, समाज के कोई भाव नहीं करे, समाज का कोई सेवा नहीं करे? ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में सत्ता के उलटफेर में देखा गया कि अभी आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कहीं ना कहीं आपके जिला के हैं, कैमूर जिला के, और उनका इस पूरे प्रकरण में कोई स्टैंड क्लियर नहीं आ पाया, कुछ स्टेटमेंट उतना खास नहीं आ पाया। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो पिता तुल्य अभिभावक हैं, अंकल भी हैं, और राष्ट्रीय जनता दल ने उनको अध्यक्ष बनाया है, मेरे ज़िले के हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन एक समय होता है उनका स्टैंड क्लियर हो रहा, वो तो वो बताएंगे कि उनका स्टैंड क्लियर कब होगा, नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि अपने समय के इस पड़ाव पे खड़े हैं कि उस जगह आने पे कुछ लोगों की मानसिक बीमारी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तेजस्वी भी जानते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जब गए मिलने के लिए तो खड़ा ही नहीं हुए। उनको लगता था कि 36 का आंकड़ा इधर देख रहे थे, वो मुख्यमंत्री जी उधर, राबड़ी जी मिल रही थी वो, लेकिन मिल नहीं रहे थे। उनको लगा ही नहीं। थोड़ा मानसिक संतुलन इस प्रदृश्य देखने से लगता है कि थोड़ा मानसिक संतुलन उनका खराब हो चुका है। जाते थे आखिरी सवाल भारतीय जनता पार्टी का और आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अरे मेरा अगला कदम क्या होगा? हम अपोजिशन में रहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और 12 करोड़ बिहारवासी को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो जंगल राज का आगाज हो रहा है उससे आप डरिए मत। आपके लिए, आपके समाज के रक्षा के लिए, आपके मान के लिए, आपके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके मेहनत करेगा और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आपसे लड़ने, आपके अधिकार के लिए, आपके सम्मान के लिए लड़ने का होगा तो सदन से, सड़क से सदन तक लड़ेगा। मतलब आपको भी लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आने वाला है? ये तो क्या है, अतीत को देख के ही वर्तमान की तुलना की जाती है। ये मेरा सनातन धर्म कहता है, या सब लोग कहता है। और कई कहावतों में, मुहावरे में कहा गया, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जिसको आगे बढ़ना रहता है वो बचपन से ही उसको पता चल जाता है कि कुशाग्र बुद्धि का हो। और जिनकी सरकार रही है 15 साल 17 साल,
अब वो जंगल राज जिसने देखा होगा, जो अभी जिंदा होंगे, कई लोग तो नई पीढ़ी के आगे उनको पता नहीं है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि उस जंगल राज में जो देखा है, जो रहा है, जो सहा है, वो अपने नए पीढ़ियों को बताएं कि ये है जंगल राज। और हम कभी एकदम बिल्कुल है, जो जंगल राज में जो 17 साल जो राज किया, क्या कौन सा वो सर्टिफिकेट और कोर्ट दे दिया कि वो आगे बदल जाएगा, आगे बहुत अच्छा काम करने लगेगा? ऐसा नहीं है। और आप दिल जिस दिन सरकार गिरी है और जिस दिन शपथ हुआ है, उस दिन पटना में 3 हत्याएं हुई थी। ये तो वहीं से आगाज़ है। जिसका आगाज़ ही ऐसा होगा तो आप समझ लीजिए अंजाम कैसा होगा। ये जंगल राज की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अभी आप सुन रहे थे रोहतास कैमूर के एमएलसी भाजपा के संतोष कुमार सिंह को। ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।